जंग के 25 दिन बाद भी ये क्लियर नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ईरानी नाकेबंदी तोड़ने के लिए ट्रंप का फॉर्मूला क्या होगा। ईरान के साथ बातचीत या हॉर्मुज में सैन्य आमना सामना। ये सवाल ट्रंप की तरफ से क्लियर नहीं है, इसलिए दुनिया भर के देशों के साथ साथ अमेरिकी सेना पर भी दबाव है, क्योंकि ये जंग ना होती तो दुनिया में इतना बड़ा तेल संकट खड़ा नहीं होता। और जब संकट है तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना के पास एक सकरा समुद्री रास्ता खुलवाने की शक्ति क्यों नहीं है। एक आग का दरिया है हॉर्मुज और ट्रंप का हौसला नहीं हो रहा उसे पार करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि हॉर्मुज पार करने से पहले ट्रंप की सेना को खलीफा की इस गुफा में दिख रही इन मिसाइलों, एंटी शिप रॉकेट्स का सामना करना पड़ेगा। हॉर्मुज किनारे खलीफा की रहस्यमयी खोह देखिए, मीलों लंबी सीक्रेट सुरंग में मृत्युदूत मिसाइलों का जखीरा देखिए। ईरानी एजेंसियों ने हॉर्मुज के किनारे बने इस सीक्रेट सुरंग के वीडियो मंगलवार को जारी किए, ऐसे वक्त जब ट्रंप अपनी तरफ से 5 दिनों के सीज फायर का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन ईरानी सेना कह रही है जंग तो अब हमारी शर्तों पर खत्म होगी। जिस ईरान को एक हफ्ते के भीतर ही रौंद देने का दावा करके हमला शुरू किया था ट्रंप ने, वो ईरान 8000 से ज्यादा अमेरिकी इजरायली हमले झेलने के बाद भी चट्टान की तरह खड़ा है। ट्रंप और दुनिया के सामने अपनी शर्तों को वाजिब बता रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है हॉर्मुज पर ईरानी सेना का पूरा कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रणनीतिक महत्व का अंदाजा इसी जंग के दौरान हुआ, बल्कि ईरानी रणनीतिककार संभावित जंग के लिए तैयारी बरसों पहले ही शुरू कर चुके थे। हॉर्मुज के पूर्वी तट पर, जहां से ईरान की जमीनी सीमा शुरू होती है, यहां ईरान के ऐसे तोपखाने हैं, अंडरग्राउंड आर्म्स डिपो हैं, जिन्हें देखकर अमेरिका भी हैरान है, परेशान है। हॉर्मुज से लेकर इसके तट तक ईरान का ये ट्रैप कितना घातक है, अमेरिका और इजराइल के लिए इसे आप इस वीडियो में देखिए। ये सुरंग जमीनी है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिल्कुल पास में है। ईरानी नेवी की सुरंग, डेडली वेपन्स का जखीरा। ईरानी नेवी की तरफ से जारी ये सुरंग का वीडियो हॉर्मुज के पास किसी अज्ञात लोकेशन का है। इस वीडियो में ईरानी कमांडर दिख रहे हैं। इसके साथ एक ईरानी मीडिया का रिपोर्टर भी दिख रहा है, जो स्थानीय भाषा में इस सुरंग और यहाँ रखे गए हथियारों के बारे में जानकारी दे रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में हमने AI चैटबॉट से जानने की कोशिश की तो पता चला, ये रिपोर्टर बता रहा है कि ईरान का ये वो सीक्रेट मिसाइल तहखाना है जो अभी जंग के लिए खुला ही नहीं है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जंग के लिए बचा कर रखा गया है। ईरान की नौसेना ने अपने सबसे घातक हथियारों, डिस्ट्रॉयर्स और कॉम्बैट शिप की लाइन लगा रखी है। ईरान का दावा है कि इस सुरंग में इतने हथियार हैं जिससे पूरे समुद्री क्षेत्र में तबाही मचाई जा सकती है। ये वीडियो बताता है कि हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए ईरान ने पहले से ही तैयारी कितने बड़े पैमाने पर कर रखी थी। हॉर्मुज के तट पर ईरान का यह अकेला अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी नहीं, इसके अलावा ऐसे कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी हैं, इससे बड़े और इससे ज्यादा विध्वंसक हथियारों के साथ, जिसके वीडियोस समय समय पर ईरान लगातार जारी करता रहता है। तो आज आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट इसी अंडरग्राउंड सिटी से। लेकिन उसके पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो जाल, जिस जाल ने ईरान की तरफ से बाकी लोगों के लिए उसको मौत का जाल बना दिया है। पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बनाया मौत का जाल। चप्पे चप्पे पर नेवल माइंस। ट्रंप नेतन्याहू को सीधा चैलेंज। हमने जंग की शुरुआत में घोषणा की थी और इसे हम फिर से दोहराते हैं। ईरान के खिलाफ हमलावरों से जुड़े किसी भी जहाज को हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने का अधिकार नहीं है। अगर आपको कोई शक है तो आइए और कोशिश कर लीजिए। हॉर्मुज के समुद्री क्षेत्र में ईरानी नेवल माइंस बिछाने का दावा ट्रंप के एक बयान से ही पुख्ता होता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी नेवी ने ईरान के 10 ऐसी शिप्स को तबाह कर दिया है जो हॉर्मुज में माइंस बिछा रही थी। इस बात को 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं। ईरान अपनी मर्जी के मुताबिक हॉर्मुज से समुद्री जहाजों को रास्ता दे रहा है। बाकी अमेरिका और सहयोगियों के लिए पूरी तरह से यह रास्ता ब्लॉक है। इसके लिए ईरानी नेवी ने
कैसी तैयारी की है, पहले इसे समझिए। हॉर्मुज बेहद सकरा इलाका है जहां जहाज 2 मील के दायरे से गुजरते हैं। ईरान ने माइंस के साथ साथ हॉर्मुज में फिदाइन पनडुब्बियां तैनात कर रखी हैं। करीब 500 स्पीड बोट्स हैं जो क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। हॉर्मुज के पूर्वी तट पर ईरान का भारी तोपखाना है जो किसी भी जहाज को तबाह कर सकता है। ईरान हॉर्मुज के अंदर नेवल माइंस का नेटवर्क बना चुका है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। जमीन पर बारूदी सुरंग की तरह नेवल माइंस को ढूंढना और निष्क्रिय करना बेहद मुश्किल काम है। हॉर्मुज के अंदर रहस्यमयी नेवल माइंस की वजह से ही ट्रंप की ताकतवर नेवी बैकफुट पर है। ट्रंप खुद कभी नाटो देशों से तो कभी पाकिस्तान और कतर जैसे देशों से ईरान से मध्यस्थता की बात करते दिख रहे हैं ताकि हॉर्मुज खुल जाए। ट्रंप बेचैन है हॉर्मुज को खुलवाने के लिए क्योंकि वो जानते हैं इस पर ईरान के कंट्रोल का क्या मतलब है। हॉर्मुज 2 वजहों से उसके लिए अहम है, एक तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा नेशनल सिक्योरिटी। इन दोनों ही मुद्दों को ईरान इस जंग में बखूबी इस्तेमाल कर रहा है। तेल की ढुलाई रुकने से जो संकट खड़ा हुआ है उसके लिए दुनिया के तमाम देश ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं। इससे अमेरिका पर और भी ज्यादा दबाव बढ़ गया है। एक दबाव ईरान के पलटवार का भी है जिसका अंदाजा शायद ही ट्रंप ने ठीक नहीं लगाया था। ईरान का ये बैलिस्टिक मिसाइल पावर देख अमेरिकी राष्ट्रपति क्या पूरी दुनिया हैरान रह गई। जब सीक्रेट सुरंग से निकली ईरान की ये मिसाइल हिंद महासागर में 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नेवल बेस के पास जाकर गिरी, सबके जहन में सवाल था कि ईरान ने घोषित तौर पर अपनी मिसाइलों की लास्ट रेंज 2000 किलोमीटर ही बताई थी, तो फिर ये ईरान की कौन सी मिसाइल थी जो दोगुनी रेंज के टारगेट पर जा गिरी? और इससे बड़ा सवाल, यह मिसाइल ईरान ने कभी प्रदर्शित नहीं की थी तो फिर छिपा कर कहां रखी थी? तो चलिए आपको ले चलते हैं ईरान की एक ऐसी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के भीतर जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया सकती हैं। पहाड़ के भीतर पाताल लोक, ईरान की सबसे बड़ी ताकत। वैसे तो ये वीडियो ईरानी एजेंसियों ने ही जारी किया था। दुनिया को ये बताया था कि अमेरिकी सैटेलाइट जिस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की मैपिंग कर रही है उसकी झलक हम खुद दिखा देते हैं। यहां तक तो बात ठीक है। पहाड़ के भीतर बनी सुरंगों में बना मिसाइलों का जखीरा साफ दिखता है। इसे ईरानी गार्ड्स खुद दिखा रहे हैं। लेकिन इन भूमिगत जखीरों का रहस्य सिर्फ इन्हीं दृश्यों तक सीमित नहीं है। ईरान के पास कितनी मिसाइल सिटीज में रखे हैं परमाणु बम। अमेरिकी एजेंसियों को पता है ईरानी मिसाइलों का ये पाताल लोक जाग्रोस माउंटेन के स्याह दर्रे के आसपास है। इसकी सैटेलाइट इमेज भी मौजूद है जिनकी स्टडी बताती है ईरान ने यहां 2015 के बाद से बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन किया है। पहाड़ के भीतर खुदाई करके एक ऐसा अभेद्य मिसाइल शहर बना दिया है जिसका खाका अपने आप में हैरान करने वाला है। जाग्रोस माउंटेन रेंज में ईरान के 2 अंडरग्राउंड मिसाइल गोदाम हैं। पहला स्याह दर्रे के पास, दूसरा पिकैक्स की पहाड़ियों के पास। ईरान ने 2015 में मोश्की शहर के पास एक सुरंग का उद्घाटन किया था। जाग्रोस में बुसहर, हरम जगान में भी ऐसे सीक्रेट टनल बनाए गए हैं। सभी अंडरग्राउंड टनल 100 से 500 मीटर की गहराई में बने हैं। टनल सिस्टम में रेलवे ट्रैक्स, कमांड सेंटर्स और लॉन्च पैड बने हुए हैं। कुछ जगहों पर मिसाइल सीधे अंडरग्राउंड टनल से ही लॉन्च हो सकती हैं, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा पहाड़ के किस सुरंग से मिसाइल निकली और उनका फाइटर जेट या युद्धपोत देखते ही देखते तबाह हो गया। ईरान के इस अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को लेकर रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने चौंकाने वाला दावा किया था। IRGC के एरोस्पेस विंग के कमांडर हाजी जादेह जो दावा कर रहे हैं उसकी तस्दीक आप इस वीडियो में कर सकते हैं। जमीन को फाड़ कर निकलती हुई ये मिसाइल उसी अंडरग्राउंड टनल से लॉन्च की गई है जहां ईरान ने मिसाइलों का भंडार बना रखा है। ईरान का दावा है कि जमीन के अंदर से मिसाइल दागने वाला वो पहला देश है। घोषित तौर पर ईरान के पास ऐसे 4 अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क हैं जो अभी आगे की जंग में खुलेंगे तो पूरा मिडिल ईस्ट खाक में मिला सकते हैं।